गुड इवनिंग। और उम्मीद है आप जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पेपर दिया होगा जीएस का। और अब 2 दिन बाद आप लोग सोशियोलॉजी देंगे। हेलो काजल, गुड इवनिंग। और उम्मीद है आप लोग, कैसा रहा काजल मेंस कैसा, अभी जीएस कैसा रहा आप लोग का, थोड़ा बताइए। अगर बहुत अच्छा गया, हाय हेलो आरती, नमस्ते, कैसी हैं। तो उम्मीद है कि जीएस कैसा रहा, थोड़ा आप लोग सूचना दीजिए। आप लोग जो पढ़े वैसा ही रहा या सरप्राइजिंग रहा, कुछ नया रहा, क्या रहा। हेलो प्रियांशु, बताइए जरा आप लोग कैसा रहा आप लोग का। दिल्ली में इतनी बेतहाशा ठंड पड़ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब बेहिसाब ठंड। उम्मीद है बिहार में भी ऐसा ही होगा। दिसंबर में मैं बिहार में ही था, तब वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो कैसा रहा काजल, आरती, प्रियांशु, आप लोग का मेंस अभी जीएस कैसा रहा। कोई बताएगा। संजय नमस्कार और नया वर्ष मुबारक हो आपको। मधुमिता गुड इवनिंग। ठीक ठाक रहा सर, ठीक ठाक बड़ा ये ना कंफ्यूजिंग वर्ड है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक रहा तो ठीक है। वर्मा जी का अच्छा रहा, मधुमिता का ठीक ठाक रहा। पूरा मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। काजल का कुछ पता नहीं चल रहा है। और वर्मा जी का अच्छा रहा, और अच्छा रहा जीएस पेपर आरती का आई गेस। तो आरती का अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। अगर 2 4 5 नंबर कहीं कम रह गया होगा तो मैं सोशोलॉजी से बढ़वा देता हूँ, लोग टेंशन मत लीजिए। अच्छा पटना में भी बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, शीतलहरी है। आप लोग को तो एग्ज़ाम में लिखने में भी दिक्कत आ रही होगी, कलम कम चल रहा होगा। बट सुनिए, चलिए आप लोग एक छोटी सी आज एक कुछ टिप्स दे रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, केवल कुछ मेरी बातों को याद रखेंगे तो आपका 10 10 15 15 नंबर ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको दोनों पेपर में मैं कुछ 10 10 15 15 नंबर जितना आपको आता है उतने से ही मैं कोशिश करूँगा कि 10 10 15 15 नंबर आपका बढ़ जाए, और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। काजल का ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक क्या होता है, छूट छाट गया है क्या कुछ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बस आपको बहुत छोटी छोटी सी कुछ टिप्स दे दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत आराम से कर लेंगे आप, ठीक है ना, जरा सा भी परेशान मत होइएगा। देखिए फर्स्ट पेपर का स्ट्रैटेजी क्या रखिएगा, फर्स्ट पेपर स्ट्रैटेजी क्या रखिएगा आप लोग। फर्स्ट पेपर में सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, तब जबकि आपको पता है कि पहला और 6 नंबर कंपलसरी है, तो कंपलसरी में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो कंपलसरी है वो कंपलसरी है, आपको आए ना आए आपको बनाना ही है। तो कोशिश ये करिएगा कि जो रिमेनिंग पेपर है, जो रिमेनिंग आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप उसमें कोशिश करिएगा कि थिंकर से बनाए, थिंकर से बनाए, स्ट्रैटिफिकेशन से बनाइएगा, स्ट्रैटिफिकेशन से क्वेश्चन चूज कीजिएगा। आराम से आओ, स्ट्रैटिफिकेशन से क्वेश्चन चूज करिएगा। रिलीजन से, रिलीजन से और सोशल चेंज से। तो सबसे पहले तो ये एरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है आपका। आप कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन इन चैप्टर से, स्टैटिस्टिक्स गलत हो गया, अब छोड़ जो गलत हो गया मैं यहाँ से बढ़वा दे रहा हूँ ना, देख यहीं तेरे को पास करा दूंगा, तू प्रियांशु टेंशन मत ले, ठीक है। यार स्टैटिस्टिक्स मेरे से आज तक आ रहे हैं, जीएस में हम लोग के टाइम में यूपीएससी में 40 नंबर का आता था मेंस में, और हमसे एक भी नहीं बनता था। तो जैसे बाकी लोग अभी जैसे 500, अभी 1000 का है ना, पहले हम लोग के टाइम में 600 का पेपर था, 300 का दो। तो मैं 560 नंबर का ही पेपर बनाता था, मैं 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स आज तक टच ही नहीं किया, मतलब ऐसे बनता ही नहीं था। तो कोई नहीं, आपको यहाँ से बना दूंगा। तो पहले तो ये एरिया ऑफ सिलेक्शन है, आप ध्यान से रखिएगा। जब यहाँ से, मैं फिर कह रहा हूँ, जब यहाँ से लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरा, कहीं कोई एक क्वेश्चन आपका फंस रहा है, तो ही आप फैमिली से क्वेश्चन लीजिएगा। फैमिली से तभी क्वेश्चन लीजिएगा, इसको ऐसे समझिए कि ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। जब इन चारों चैप्टर में आप कहीं फंसें
आप 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर अटेम्प्ट करिएगा, एक यहाँ से और एक पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव था ना, अरे प्रकारवाद, संघर्षवाद, ये सब। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और अभी आपका जो 1 दिन का टाइम मिला है, आप कोशिश कीजिए, आप सेकंड पेपर मत पढ़िए, आप इसी चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए रिवीजन में। ये अभी आप दिन मिला है, मुझे लग रहा है कि टोटल अगर ये मिला दीजिए तो आई थिंक सब मिला के 40-50 पेज होगा। तो कोशिश करिए कि इसी को 1-2 बार और पढ़ जाए, ठीक है ना, प्रेशर में नहीं, आराम से पढ़ जाइए। यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो 1 और 5 के अलावा आपको 2 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करना है। इसमें से भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं और इससे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान रखिएगा। साथ ही क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए स्ट्रेटिफिकेशन में ही आ जाता है, तो स्ट्रेटिफिकेशन में अगर थियरी का क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन कई बार आ जाता है कि वर्ग व्यवस्था पे लिखिए क्वेश्चन। कोशिश हमेशा करिएगा कि फर्स्ट पेपर में, ये आप लोगों ने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि थियरी से क्वेश्चन लें। और अगर आपने थियरी से क्वेश्चन नहीं लिया है, जैसे स्टैटिक पार्ट ले लिया है, मान लीजिए कि स्ट्रैटिफिकेशन का टाइप्स बताइए या फॉर्म्स बताइए या फैमिली का फॉर्म्स बताइए, सामान्यतः समझ लीजिए कि ऐसे में आप लिखेंगे बहुत अच्छा, लेकिन नंबर कम आएगा आपको। तो कोशिश ये करिएगा कि थियरी पे क्वेश्चन लिखें। और कई बार एक और बात समझिए, स्मार्टनेस क्या होती है। देखिए, आप लोग एक चीज़ समझ जाएंगे ना अंतर, तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं पटना में बैठे होंगे, सेंटर केवल पटना ही होता है क्या? हाँ। तो आप लोग को ना कई बार हमारी बातें नहीं समझ में आएंगी। आप समझिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, वो और कोई नहीं पढ़ रहा है। रियलिटी आपको बता दे रहा हूँ। तो आप में जब तक एक सुपीरियरिटी की फीलिंग नहीं आती है ना कि यार मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, हम लोग से पढ़े, एक बात कह रहे हैं आपसे, एक आदमी आज ऑनलाइन के ज़माने में आप सोचिए कि दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में रह के पढ़ रहा है उसके पटना का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, ये बड़ा स्टूपिड बात है। तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए कभी कई बार आप स्टैटिक क्वेश्चन भी लेते हैं ना, मान लीजिए आपने लिख लिया फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ले लिया, ठीक है ना, मान लीजिए आप स्तरीकरण के प्रकार को ले लिए, तो आप उसमें भी कोशिश करिए कि कुछ थ्योरेटिकल टच मारें। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्टनेस होती है। सूर्य कुमार यादव कैसे ऐसे ऐसे मार रहा है, वो कौन सा कोचिंग करता है इसका? तो कोशिश ये करिए कि इनकेस गलती से आप स्टैटिक क्वेश्चन ले लें तो उसमें भी बीच बीच में आंसर के थ्योरेटिकल टच दिया करें। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? इसको हम लोग की भाषा में कहते हैं बात बनाना। इसका कोई पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, भारी गिराने से है। जैसे अगर आप बोलोगे, लेट से स्ट्रैटिफिकेशन 4 प्रकार का होता है, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, रेशियल सिस्टम, जेंडर सोसाइटी, इसमें उतना किक नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कहिएगा कि अगर इसके फॉर्म्स को थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से दिखा जाए, स्टैटिस्टिक्स 2 लोगों का खराब लग रहा है, स्टैटिस्टिक्स मैथ वाला लोगों का नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ क्या जो जिसका मैथ होता है वो अच्छा लिखता है क्या? 72-72 ले आता है? आ? नहीं, मुझे तो आज तक आया ही नहीं स्टैटिस्टिक्स, मैं झूठ मूठ का बोलूँ, मुझे तो कुछ। अब छोड़ो जो खराब, मैं यहीं से पास करा दूंगा मधुमिता, आप टेंशन मत लीजिए। आप जो मेरी बात सुन लीजिए, आज का क्लास, आज से परसों तक आपको पढ़ना नहीं है कुछ। आपको मेरी बात, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान में रखना है। कि पहली बात कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से अटेम्प्ट करना है, यहाँ से अटेम्प्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको क्वेश्चन कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन जो थियरी ऑफर कर रहा है, जो आपसे कुछ थियरी जानना चाहता है, फर्स्ट पेपर में जितना ज़्यादा थियरी ऑफर करिएगा आप उतना ज़्यादा आपको नंबर आएगा। और कोशिश करिएगा कि स्टैटिक क्वेश्चन ना ये करें। और इनकेस गलती से आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन थियरिटिकल लेना पड़ जा रहा है, लेट से फैमिली के प्रकार, एक बात कह रहे हैं, फैमिली का प्रकार आ गया, लेट से क्वेश्चन आ गया, अब सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ आप लोग। आई डोंट नो, ऑनलाइन बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी नहीं बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जनरली ऑनलाइन नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी थोड़ा बोलना पड़ता है, ऐसे ही बोलते तो ज़्यादा समझ आता है। कुछ ऐसे थिंकर्स होते हैं ना
जो आप या तो आपके दिमाग में उसका नाम होता है या कुछ नाम क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? कुछ फर्जी नाम क्रिएट किया जाता है। जैसे अब उस समय फर्जी नाम है, याद नहीं आएगा, तो क्या करते हैं, बीइंग अ बॉय हमारे लिए बड़ा इजी था। बीइंग अ बॉय हमारे लिए ऐसा इजी था कि मैं एक, जैसे फर्स्ट नेम अगर क्रिकेटर का लेता था तो सेकंड नेम फुटबॉलर का ले लेता था। लेकिन अब उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं होगा। मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना है कि पता चला झूठ बोलो उसमें कोई बुराई नहीं, ऐसा झूठ मत बोलो कि पकड़े जाओ। ठीक है ना? तो जैसे हम लोग के टाइम में अपने क्रिकेट एक खिलाड़ी था एलन लैम्ब, तो इधर से एलन लिए, ठीक है, और उधर से ग्रोवर गोवर ले लिए, एलन गोवर इन हिज स्टडी ऑफ ब्रिटेन सोसाइटी चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली एंड किनशिप। किताब का नाम वो खुद लिख लेते थे, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर इन 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 कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश सोसाइटी। मेरी बात समझ पा रहे हो? कम से कम इस तरह के कुछ नाम क्रिएट करिए, कुछ इस तरह के बुक्स क्रिएट करिए, और सोसाइटी ऐसे लीजिए, लाइक इन लैटिन अमेरिकन सोसाइटी। देखो कहीं भी दुनिया में जो फैमिली बदल रही है वो हर जगह एक ही जैसे बदलती है। न्यूक्लियर फैमिली हर जगह बढ़ रही है, लिविंग इन रिलेशन बढ़ रहा है। अभी तो कल ऐसा कांड हुआ कि मैं दिमाग उड़ गया। मेरे एक मकान में 3 लड़के रहते हैं। मतलब सोसाइटी इतनी मॉडर्न हो गई है, इतनी मॉडर्न हो गई कि हम लोग कई बार लग रहा है कि हम लोग मानते हैं कि ठीक ठाक हम लोग भी समय के साथ चल रहे हैं। 3 लड़के रहते हैं, ए बी सी। ये छोड़ के चला गया है मकान, तो हमने कहा तीनों को खाली कर दो, तो ये कह रहा है कि नहीं मैं रहूंगा, मेरा एक और फ्रेंड रहेगा और उसके साथ उसकी लिव इन फ्रेंड रहेगी। एक रूम में मैं रहूंगा, एक रूम में ये दोनों रहेंगे, और हम लोग को रहने दीजिए। मैंने बाप रे बाप, मेरी बीवी सुनेगी गोली मार देगी। मैंने कहा नहीं खाली कर दो। देख रहे हो? और बकायदा बोला कि सर मैं अपने पार्टनर के साथ रहूंगा। मैंने कहा दिमाग ही उड़ गया। मैंने कहा यार ज़्यादा ही सोसाइटी एडवांस हो गई है। तो आप क्या करिएगा कि कुछ दिमाग में सोसाइटी पहले से दिमाग में रखिए फर्स्ट पेपर में। ठीक है ना? स्पेन, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका के बारे में लोग ठीक ठाक जानते हैं, तो इंग्लैंड अमेरिका को हटा दीजिएगा। इसके बाद कुछ यूरोपियन सोसाइटी का ले लीजिएगा, कुछ लैटिन अमेरिकन सोसाइटी का, कुछ अफ्रीकन सोसाइटी का। ठीक है ना? और उसको लेके कुछ नाम क्रिएट कर लीजिएगा, कुछ उसी से रिलेटेड बुक्स एंड एसे का, आर्टिकल का नाम क्रिएट कर लीजिएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? वर्मा जी, काजल, किरण, लड़कों को ज़्यादा आसानी से समझ आ रहा है, लड़कियां थोड़ी घबराती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लीज इन्फॉर्म मी। तो समझ रहा है मेरे? ये यूपीएससी में हम लोग करते हैं, ये मत समझना कि बीपीएससी में। यूपीएससी में मेरे भाषा में अगर तुम समझोगे तो हम लोग कहते थे एग्जाम में कि पीसीएस में एग्जामिनर को डरा के नंबर ले लेना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उसको ऐसा 4 नाम मारो और 4 किताब का नाम कोई डर जाए कि बाप रे इसको कितना आता है। आप यकीन करेंगे मैं 500 में 403 नंबर ला चुका हूं यूपी पीसीएस में। मुझे लग रहा है 7-8-10 साल तक अब बाद में किसको आया कि नहीं रिकॉर्ड रहा था। 403 नंबर। उस समय कोचिंग से मुझे पैसा देते थे कि मेरे कोचिंग का नाम बताओ। 403 नंबर आउट ऑफ 500 में ला चुका हूं, समझो। तो आपको एग्जामिनर को डरा देना है, समझे? आज हाँ लिखे विवाह का 2 प्रकार होता है, वो तो भारतीय भवन है, उसको लगना ही नहीं चाहिए। हरलाम बस ऐसे कुछ कोट मारी है, कुछ आर्टिकल का कोट मारी है। ठीक है ना? इकोनॉमिक अब सेकंड पेपर में। ठीक है ना? देखिए ये प्रियांशु समझो, बॉयज जल्दी समझ जाते हैं, गर्ल्स समझ गए क्या? अगर आपने पीसीएस में एग्जामिनर को डरा नहीं पाया आपको नंबर नहीं देगा। प्रियांशु तो समझ गया, मधुमिता थोड़ी समझ रही हैं, बाकी लोग भी बताइए। आज तो मैं आप लोगों को भितरिया बात बताने आया हूँ, नंबर पढ़ के थोड़ी आता है। जितने लोग पढ़ते हैं ना, जितने लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, और जो 3-5 कर रहा है ना वो देखिए करोड़ों कमा रहा है। थोड़ा सा ना जो आपकी नॉलेज है उसमें कुछ एडेड तड़का लगाना है। पहला, कुछ जबरदस्ती स्टडी क्रिएट कर लेनी है। 2000 कोरोना का टाइम है, जबरदस्ती कोरोना के टाइम में इंग्लैंड में एक सर्वे किया गया जहां पे लोग अपने डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। कोरोना में डोमेस्टिक वायलेंस दुनिया में कहाँ नहीं बढ़ा? बिहार में कम बढ़ा?
भाई पति पत्नी दिन भर घर में रह रहा है तो पत्नी को भी देख रहा है दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, काम धाम करती नहीं, पहले काम चल जाता था, दिन भर पड़ी रहती थी। लड़का भी सब। तो ये सब ब्रिटेन में देख पाया गया, स्पेन में पाया गया, इटली में पाया गया। ये आर्टिकल है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन फैमिली स्ट्रक्चर इन स्पेन। क्या मधुमिता नहीं लिख पाएगा? तो तब तू काय के लिए आया है? अच्छा ठीक है, और मेरा किताब लाया तुम लोग? ओ, तू किताब नहीं देगा क्या मेरा? किताब दिया है कि नहीं वहां पे? समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह की चीजें क्रिएट करनी है। फिर क्या करना है कि पाया गया कि 28%, एक सर्वे किया गया, तीन चार नाम लिख लीजिए जो सर्वे ही करती हैं दुनिया में। इनका नाम है, पहला टिम्स, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, दूसरा है फिंस, ठीक है ना। ये दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखे, हर बात में टिम्स एंड फिंस का ऐड मार देगा कि टिम्स ने एक सर्वे कराया। अरे अब मुझे पता है आरती आप नहीं समझ पाइएगा, आरती नाम है ना आपका, कट के आ रहा है, कॉपी चेक करने वाले को पता नहीं चलेगा। जितना उस किताब पढ़ता है ना उतनी सर्वे रोज नए आ जाते हैं। जितना आप पूरी जिंदगी में किताब पढ़े रहते हैं ना उतने रोज नए सर्वे आते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आरती दुनिया का कोई व्यक्ति, अगर आप कभी मेरी लाइब्रेरी देखिएगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक विषय में 2% से ज़्यादा नहीं जानता। मैं आपको उस 98% की बात कर रहा हूँ। दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक विषय में 2% से ज़्यादा नहीं जानता। वो जो आपको कॉपी चेक कर रहा है वो बहुत सोशियोलॉजी जानता होगा तो 2% ऑफ सोशियोलॉजी जानता होगा, बहुत ज़्यादा जानता होगा तो। और बिहार में तो आप, मैं फिर भी आप समझ रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसकी बात कहिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति 2% से ज़्यादा एक विषय को नहीं जानता। समझिए आरती? देखिए मेरा काम है आपको टिप्स देना, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में नर नहीं डरा, पीसीएस में क्या होता है, वो जब देख लेता है अरे वही तो ये विद्याभूषण है, ऐसे देख चला जाएगा। हम तो बोल रहे हैं ना कि 409 नंबर ला के हम बैठे हुए हैं। कैसे ला के आए? हमें पता है बेसिक सोशियोलॉजी तो सबको आती है। बेसिक सोशियोलॉजी में जो कलर एडेड करते हैं ना, इसी का मार्क्स होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आरती? जो आपका कॉपी चेक करता है उसको भी 2% ही सोशियोलॉजी आती है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे 2% कम ही आती होगी, ठीक है ना। तो इसलिए वही एक जेपी सिंह वही क्या कि उन्होंने ऑर्लम्बस की किताब को ट्रांसलेट कर दिया। वो भी नहीं मतलब एक बात ही है, पहले नदीम हसनैन, वो मुस्तबा हुसैन थे, ये सब, ठीक है। तो इसलिए इस 3 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। कोशिश जरूर करिएगा कि कुछ सर्वे, कुछ आर्टिकल, इस चीज को आंसर में मेंशन कीजिएगा, और वही करिएगा जो ऑलरेडी चल रहा है। केवल किसी का नाम लिख के एक आर्टिकल का नाम लिख दीजिएगा, इसको फर्स्ट पेपर में करिएगा, ठीक है ना। और सेकंड पेपर में, सॉरी ये फर्स्ट पेपर में ये आपका अप्रोच रहेगा, ठीक है। कुछ पूछना है आप लोगों को फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में केवल इतना करिएगा, जो पढ़ रही हैं उसी पढ़ के इतने पे। तो 3 चीज आज का टिप्स है फर्स्ट पेपर के लिए। एक कि चैप्टर, यहाँ से आप क्वेश्चन, तो अभी अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो इन चैप्टर को रिवीजन करिए। सेकंड थ्योरी अगर कुछ आप ऐसे क्वेश्चन चुनिएगा जहाँ थ्योरी का स्कोप नहीं दे रहा, वहाँ भी जबरदस्ती थ्योरी को घुसा दीजिएगा जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, आप मुझे कॉपी भेजते हैं, मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। आप लोग ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे फोटो बनाते हैं, ये सब नहीं एग्जाम में होता है, ये सब बिल्कुल मत करिएगा। कौन ये सब आप लोगों को सिखाता है? ग्राफिक्स जहां मांगा जाता है सिर्फ वहीं देना है, ऐसे नहीं लिखा जाता है फैमिली का प्रकार ऐसे ऐसे फोटो बना के। कौन लिखता है फैमिली का प्रकार, चार प्रकार, 1 2 3 4, ऐसे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, ये सब बिल्कुल नहीं किया जाता, ठीक है। इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा इसको दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकें। फिर आइए सेकंड पेपर के लिए कुछ भी पढ़ के नहीं जाना आपने। सेकंड पेपर के लिए कहा जाता है कि सेकंड पेपर में जितना ज़्यादा पढ़ के जाइएगा उतना कम नंबर आएगा, जितना कम पढ़ के जाइएगा उतना ज़्यादा नंबर आएगा। फिर से कह रहा हूँ
जितना आपके पास आज और कल का समय मिला है, फर्स्ट पेपर को रिवीजन करिए, सेकंड पेपर को कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पेपर में आपको कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। सेकंड पेपर में हमेशा देखिएगा कि जैसे आप पहला अटेम्प्ट दीजिएगा अपना मेंस, आपको सेकंड पेपर में ज़्यादा नंबर आएगा। तीसरा अटेम्प्ट दीजिएगा, आपको सेकंड पेपर में नंबर घट जाएगा। सेकंड पेपर में जितना आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखेंगे, आपको उतने ज़्यादा नंबर आते हैं, और जितना ज़्यादा आप किताबी बात लिखेंगे उतना नंबर कम हो जाता है। आरती, मधुमिता, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रियांशु, वर्मा जी, सेकेंड पेपर में जितना ज़्यादा आप जो देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं वो लिखिएगा, आपको नंबर ज़्यादा आएगा। आप ज़्यादा ये कोटेशन मारिएगा तो आपको नंबर कम आ जाएगा। तो सेकेंड पेपर में क्या होता है कि अपने एक्सपीरियंसेस पे रिलाई करिए। और क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करना है आपको, जैसे पहला चैप्टर है और वहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा हिस्टोरिकल मूविंग्स वगैरह पे, वो जो आएगा समझ में लिख दीजिएगा, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। स्ट्रेटिफिकेशन से, ट्राइबल सोसाइटी से, क्लास से, रूरल सोशियोलॉजी से, सोशल चेंज से, और एजुकेशन या रिलीजन से। कोशिश कीजिएगा कि एजुकेशन से लिखें। अब जैसे क्वेश्चन आएगा बिहार में एजुकेशन पे, कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, जो कंपलसरी हो तो करना ही है ना आपको, जो कंपलसरी है उस पर तो मेरी कोई जोर है नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर करिएगा कि जैसे अगर कंपलसरी क्वेश्चन है उस पर कम आता है तो बहुत ज़्यादा उस पर समय वेस्ट मत करके कोई आता हुआ पहले क्या करिएगा, ये अभी रुक जाइए पहले ये बता लूँ। तो सेकंड पेपर में आपने क्या करना है कि अब जैसे मान लीजिए बिहार में शिक्षा पे क्वेश्चन आ जाता है, अब बिहार में गरीब, कोई भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आता है, बिहार से, उम्मीद है कि बिहार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोर्स ना तो मैंने आपको दिया है ना आपके पास होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर कोई स्टडीज़ वगैरह होती नहीं है। आप केवल ध्यान रखिएगा कि जैसे ही बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन आएगा, सीधे आप अपने गांव और शहर को इमेजिन कर लीजिएगा, सीधे अपने गांव और शहर को इमेजिन कर लीजिएगा आप जहाँ के हैं, और वहाँ उस चीज़ को देखिएगा कि वहाँ पे क्या स्थिति है, और उसी को थोड़ा कलर्ड फॉर्म में लिख दीजिएगा। मधुमिता, आप समझ पा रही हैं मेरी बात? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप बेनीपट्टी वाली मधुमिता है। आपने जो भी रीजन देखा है कि वहां गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है, या वहां पे इस पे कैसे थोड़ी बहुत गरीबी दूर हो रही है, जो भी आपने बेनीपट्टी में देखा है उसी को बिहार के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा कलर करके, ठीक है ना, बिहार के तिरहुत प्रमंडल में, या जो भी प्रमंडल होगा आपका, क्या है प्रमंडल होते हैं ना, दरभंगा प्रमंडल में एक सर्वे कराया गया। सर्वे कहाँ गया? आउटलुक में कराया गया। आउटलुक ने एक सर्वे कराया। हिंदू और हिंदुस्तान, ये दो चीज छोड़ के आप, एक कल्चरेशन और इनकल्चरेशन क्या होता है बता देता हूँ। प्रियांशु एक सेकंड बताता हूँ, ठीक है, ये बता दे रहा हूँ। तो ऐसे से तो बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, पूछना है तो पूछ लीजिए। एकल्चरेशन, इनकल्चरेशन बताता हूँ आपको, ठीक है ना। इस तरह के कुछ ऐसे मैगजीन्स होते हैं, ठीक है ना। मलाया मनोरमा नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान और हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर है, एक हिंदू, इस छोड़ के अब प्रभात खबर जो बिहार में, इसको छोड़ के कुछ भी कोट कर दिया करिए, ठीक है ना। टेलीग्राफ कलकत्ता में निकला, ठीक है, टेलीग्राफ में, हाँ समझे, इस तरह की चीजों को कोट करिएगा। और जो आपने बेनीपट्टी में गरीबी का कारण देखा है या जो उसका निवारण देखा है, उसी को एक्स प्रमंडल में, ठीक है ना, मगध प्रमंडल में के 20 गांव का अध्ययन कराया गया और टेलीग्राफ में ये निकला था, ठीक है ना। या एक NSS का नाम सुना होगा, नेशनल सैंपल सर्वे का, इसको कोट किया करिए, जितनी ज़्यादा हो सके इसको कोट किया करिए। कोट करिए कम से कम 3 से 4 साल पहले का। नहीं, अब नाम नहीं हो गया, अब पहले इसका नाम NSSO था, अब केवल NSS है, ठीक है ना। अब नेशनल सैंपल सर्वे है सिर्फ, पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, अब केवल NSS है। अब ये जो बोल रहा है मुझे नहीं पता, NSS है, ठीक है ना। पहले NSSO था, अब O नहीं है, अब केवल NSS है, नेशनल सैंपल सर्वे है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज समझ रही हूँ, वाह शुक्रिया। इसको कोट कीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि भारत में परिवार, मान लीजिए फैमिली पे क्वेश्चन कर रहे हैं, या मान लीजिए कि लग रहा है कि ट्राइबल पहले से ज़्यादा मुख्य धारा में आ ही रहे हैं, तो उसमें क्या करिएगा, कोई नाम कोट कर दिया करिएगा, कोई भी काम, ठीक है ना।
अजीत सरकार ने अजीत सरकार ने बिहार झारखंड के जो एडजॉइनिंग भागलपुर और उधर का जो ये इलाका है वहाँ का स्टडी किया और रहा कि पहले की तुलना में ये जातियाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मुख्य धारा में आ रही हैं और लोकतंत्र ने ये ने उन्हें, इसमें अजीत सरकार कुछ कोट दिया। ऐसे कुछ इंडियन नाम, और सबसे ज़्यादा आसान होता है कोट करना बंगाली नाम, क्योंकि बंगालीज वगैरह रिसर्च बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बंगाली नाम और या साउथ इंडियन नाम, राव राव लिखा करिए, कृष्णन, राव, इस तरह का नाम करके, और कोशिश करिए कि जब नाम क्रिएट करें और सेम जैसे फर्स्ट पेपर में किया था, ठीक है ना, किया था ना कि उड़ीसा में, ठीक है ना, लेट्स से रामकृष्ण सेन ने एक स्टडी किया, वो ये संभल जिले में या जो भी उधर का होता है, और वहाँ पे पाया कि जो जनजातियां हैं उनमें पहले की तुलना में मुख्य धारा में शामिल होने की प्रवृत्ति बढ़ी है, और वो लोकतंत्र में और रिजर्वेशन का लाभ उठा के ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो आप देखे हो ना वही लिखा करो। फर्स्ट सेकंड पेपर में जो आप देख रहे हो वही लिखो, बस लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा। इतने अच्छे नंबर आते हैं ना कि जब आप लोग का नंबर आएगा ना आप सरप्राइज करोगे, यार मैं तो इतना पढ़ के भी नहीं गया था। मैंने तो सेकेंड पेपर पीसीएस में मैंने आज तक ना सिलेबस देखा ना किताब देखा, मुझे पता है क्या करना है। मेरे गांव में जो गरीबी का कारण होगा वही आपके गांव में होगा, लेकिन मैं जब लिखूंगा ना तो आपको लगेगा कि कितना रिसर्च किया हुआ स्टडी है। यही होता ही है। हाँ सही है। इनमें एक शक्तिशाली मध्य वर्ग का उदय हो रहा है जो दूसरे को मोटिवेट कर रहा है। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? पहले की तुलना में जो निम्न जातियां हैं, जो पंचायती राज में आरक्षण मिला है महादलित वगैरह का, इस पे एक स्टडी कराएगा। कोई भी एक प्रमंडल का नाम लिख दो, उसमें नाम थोड़ा बंगाली राव कृष्णन टाइप का लिख दो, उसमें यादव सिंह मिश्रा नाम नहीं लिखना, ये लोग स्टडी नहीं करते। ठीक है ना। महिलाओं का नाम कोट करो, महिला का विषय है तो महिलाओं का नाम कोट करो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब इनका तो नाम है मधुमिता, नहीं तो मधुमिता एकदम बंगालियों का फिक्स नाम है, मधुमिता बोस ने स्टडी किया, ठीक है ना। तो मधुमिता है तो आप मधुलिका बोस लिख दिया करिए, मधुलिका सेन लिख दिया करिए, इस तरह की चीज़ों को, ठीक है ना, क्रिएट किया करिए। सेकेंड पेपर में नंबर लाना सबसे आसान है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग लिख सकते हैं, नीति आयोग कोशिश करिएगा कि 2-3 साल पहले का चीज़ें कोट करें आप, ये ध्यान रखिएगा। एकदम 22-23 का मत करिएगा। ये ध्यान रखिए कोरोना का पीरियड ना हो, कोरोना के पीरियड में तू कौन सा स्टडी कर लिया, कोरोना तो सब बंद था, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर सोशियोलॉजी सही जाएगा तो क्लियर हो, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको नहीं गया तो आप बोलिएगा, मेरा वर्ड याद रखिएगा। आज तक पीसीएस का कोई एग्जाम नहीं हुआ जहाँ पे मैंने कम से कम 60-65 तो ये मिनिमम नंबर लेके आया, पढ़ के कभी नहीं मैं जाता, तो यूपीएससी की तैयारी करता था, चल जाके दे देते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर को अगर आप डरा नहीं पाए, पीसीएस का एग्जामिनर डर के नंबर देता है, वो नॉलेज पे नंबर नहीं देता। और ये यूनिवर्सली टेस्टेड आपको बात बता रहा हूँ आप लोग को। अब ये है कि कौन कितना कॉन्फिडेंटली लिख पाया, मुझे पता है। बॉयज देखिएगा इसको यूज कर लेंगे, गर्ल्स को दिक्कत हो जाएगी। मधुमिता मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बॉयज मेरी बात को जितने अच्छे से बॉयज समझ रहे हो ना, क्योंकि आप लोग की परवरिश ही हुई है कि उतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोल ही नहीं पाते आप लोग। आप देखिएगा बॉयज इसका फायदा उठा के और बहुत अच्छा आंसर लिख लेंगे। मुझे तो आप कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए कहीं का, मुझे आता हो या ना आता हो, मुझे पता है कि पीसीएस में कैसे आंसर लिखना है। अब जैसे मैं एक बात हो रहा हूँ, आश्रम व्यवस्था तुमने सुना हो ना, 0 से 25, 25 से 50, इसका कोई लेना देना नहीं ना सोशियोलॉजी से, तो जबरदस्ती सोशियोलॉजी में डाला है। तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, देखो पहले सेकंड राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्ण। सबको पता है कि राधा कृष्ण ने फिलॉसफी पे काम किया हुआ है, सबको पता है। मैं सीधे लिखता था कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस राधा कृष्णन has given a very scientific interpretation of क्या बोलते हैं आश्रम सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड ही डिवाइडेड दैट इज इट इज मोस्ट वैल्यूएबल, वैलिड एंड कंटेम्पररी इन इवन इन द मॉडर्न कॉन्टेक्चुअल लाइफ ऑल्सो। अब जैसे ही राधा कृष्ण पहले ही नाम पढ़ता है, उससे बाप रे इतना पढ़ा लिखा लड़का है, राधा कृष्ण तो पढ़ा ही भाई है, वो पढ़ा नहीं रहता है। क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने इस तरह के फिलॉसफी पे बहुत बात की है। रविंद्रनाथ टैगोर को मैं मेंशन करता था, गांधी को कोट करता था,
गांधी, क्योंकि गांधी ने भी इंडियन सोसाइटी के फिलोसफिकल एंगल पे बहुत बात किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जैसे ही मैं शुरू करता था ना, समझे, सबको पता था मेरे फ्रेंड वगैरह को कि साला सोशियोलॉजी से पास हो जाएगा। मेरा जीएस खराब गया, अच्छा गया, ऐसे और सोशियोलॉजी में कौन मुझे हरा देगा, मैं वहीं से पास हो जाता था एग्जाम ऐसे। हाँ? वही हम कह रहे हैं ना। और जो सोशियोलॉजी सेकंड पेपर पढ़ते हो उसको कभी मौका मिला आपको, किस दिन ऐसे का एक फॉर्मेट बताऊंगा, तुम लोग देखना, उसी फॉर्मेट पे जाके लिख के आओ। तो आज तो समय नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड पेपर में याद रखिएगा कुछ फिलोसफिकल नाम जो इंडियन सोसाइटी में बहुत रहे हैं, एम, और कुछ नए नाम स्पेशली महिला और साउथ इंडियन का क्रिएट करिएगा, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको लिख के आ जाइएगा, ठीक है ना। पहले इसको करिए, तब तक मैं इन कल्चरेशन और एक कल्चरेशन में अंतर बता दे रहा हूँ। देखिए एक कल्चरेशन में क्या होता है, ये देखिए, ये एक कल्चर है, ये लीजिए हिंदू कल्चर है, ये एक इस्लामिक कल्चर है, बी, बी एक इस्लामिक कल्चर है, ठीक है। ये दो समुदाय आपस में संपर्क में आए, दोनों संपर्क में आए, आए ना, आए, ये हिंदू है ये मुस्लिम है। इसमें क्या होता है कि दो संस्कृतियां, दो समूह आपस में कल्चरल एक्सचेंजेस करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी उनकी बची रह जाती है, इसको एकल्चरेशन कहते हैं। प्रियांशु, हाँ, दोनों एक दूसरे से गिव एंड टेक करते हैं, लेकिन मीनवाइल अपनी आइडेंटिटी को बचाए रख जाते हैं, ठीक है। और इसी में अगर एक अपनी आइडेंटिटी खो देता है तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे हूण कुषाण का क्या हुआ भारत में, एसिमिलेशन। मुस्लिम का क्या हुआ, मुस्लिम हिंदू का क्या हुआ, एकल्चरेशन। और इन कल्चरेशन क्या होता है कि जो आप अपने कल्चर को सीखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग योर ओन कल्चर, इंटरनलाइजिंग योर ओन कल्चर। जैसे आप पैदा हुए, तुम कहाँ के हो, समस्तीपुर के, तो जब तुम पैदा हुए तो तुम्हें मैथिली आती थी, तुम्हें चूड़ा दही खाने आता था, तुम्हें मछली खाना आता था, आपको क्या किया गया, ये सिखाया गया। तो आपने क्या किया, अपने कल्चर को इंटरनलाइज किया, आपने मैथिली बोलना सीखा, आप वहाँ के रीति रिवाज पाग जो भी है तो आपने क्या किया, अपने कल्चर को इंटरनलाइजेशन के प्रोसेस को इनकल्चरेशन कहते हैं। जैसे इंसान एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है, फिर उसको सोशल बीइंग में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकल्चरेशन, जिसको कई लोग सोशलाइजेशन कहता है। तो सोशलाइजेशन इज इनकल्चरेशन, वेयर एज ए कल्चरेशन इज एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेट्स विद अनदर कल्चर। प्रियांशु, क्लियर हुआ? ऐसे अगर और कोई कंसेप्ट आप लोग पूछना चाहते हैं, सेकंड पेपर में खूब बोल्ड होकर लिखिएगा। मधुमिता, आप देखिएगा सोशियोलॉजी कैसे आपको नंबर दिलाएगा। जो कंजर्वेटिव आंसर लिख के आया है, ये राम आहूजा टाइप का, उसको नंबर उम्र नहीं आएगा, वो जानता है। तो राम आहूजा तो वो पढ़ा रहा है, आपका एग्जामिनर राम आहूजा से आगे नहीं पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। इस मामले में बिहार बहुत, वो जान जाएगा, ही तो राम आहूजा लिख रहा है, तो छोड़ो कुछ नहीं। ऐसा गिराओ ना कुछ पोस्ट कोरोना स्टडीज, बेहोश होकर नंबर दे दे। अब जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम अभी रफाल एंट्री देखा ना, खूब स्वास्थ्य वगैरह राजनाथ सिंह बनाया था। अगर आप धर्मनिरपेक्षता पे ये वाला रफाल का कोट करके नहीं आए, आपको कुछ नंबर नहीं देगा। कल लिख दो कि इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, सेकुलरिज्म में हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन है। एंड अभी रिसेंटली रफाल वाज इंडक्टेड एमिड हिंदू वैदिक मंत्रास बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये सब लिख के आ गए, खटाक से नंबर देगा, समझे। अरे यार इसको तो गजब पता है, आए वही लिखे पुरानी बात, नंबर नहीं देगा। पैराग्राफ वाइज और पॉइंट वाइज विच इज बेस्ट, दोनों, प्रियांशु दोनों को मिक्स करिए आंसर में, पॉइंट और पैराग्राफ दोनों को मिक्स मैच करिए, ठीक है ना, जरूरत के अकॉर्डिंगली, कोई फिक्स मत रखिए। लेकिन पैराग्राफ के बाद जहाँ पे आता है, जैसे टाइप्स आ जाता है, सजेशन आ जाता है, पॉइंट्स आते हैं, वहाँ पे पॉइंट लिखिए, फिर पैराग्राफ में मुझे। लेकिन ये सोशियोलॉजी में बिल्कुल, ये जो स्पेशली मधुमिता ऐसे खूब करती हैं, ऐसे ऐसे लाइन खींच खींच के, ये बहुत ही गंदा तरीका है। इस पे बिना मतलब का भी नंबर काट लेगा, ये वाला मत करिएगा। कई लोगों को देख रहे हैं ऐसे 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 लाइन खींच खींच के कुछ लिखता है, नो इट्स नॉट एडवाइज। हाँ, ये क्या, इसको पॉइंट मैप बोलते हैं, माइंड मैप। ये सोशियोलॉजी में सब किस किताब में आपने पढ़ देखा है सब?
नहीं फिर मैं उस पर नहीं करूँगा। सोशियोलॉजी देखिए, कोई भी चीज़ कैसे लिखा जाता है इस पे तो बीपीएससी ने कोई आपको नहीं दिया है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के तरीके को देख लीजिए। जैसे हम लोग पेपर फर्स्ट में कहते हैं कि हॉर्लम्बस के लिखने का पैटर्न देखिए, उसमें पैराग्राफ रहेगा, कुछ पॉइंट्स रहेंगे। पॉइंट्स कभी ऐसा नहीं रहेगा। जैसे एक चीज़ और आप लोग गलत करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा आपने कि मान लीजिए भारत में 4 तरह के ट्राइब्स हैं, यहाँ लिखा, तो एक पॉइंट यहाँ लिखेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेगा, तीसरा पॉइंट ऐसे लिखेगा। एक यहाँ क्यों लिख रहा है, सीधे यहाँ लिखो ना, ऐसे लाइन बनाओ। कई लोगों को मैं देखता हूँ पॉइंट नंबर 1 जहाँ खत्म है यहाँ लिखता है, फिर 2 3, कितना गंदा लगता है ये। तो ये कम से कम सीरीज में लिखो। एक और तरीका करिएगा, जैसे आपने लिखा, समझिए पॉइंट 1 लिखा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ये गलत तरीका है। आप ये क्या करिए, सेक्युलर यहां लिखिए, 2 के नीचे कुछ नहीं दिखना चाहिए। ये तो मैंने प्रियांशु आप लोग को मैटर भी दिया था, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अंतर होता है। ये तो आई थिंक मैंने आप लोग को दिया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे, पहला या दूसरा पीडीएफ में देखिएगा प्रियांशु। तो 2 के नीचे कुछ नहीं, ये यहां नहीं आना चाहिए, एकदम इधर रखिए 1 2 एकदम, ये एकदम, ये सब थोड़ा सा एस्थेटिक वैल्यूज होते हैं। प्रियांशु पहला या दूसरा पीडीएफ देख लीजिएगा। नहीं नहीं देखो, डिपेंड करता है, अगर 600 वर्ड वाला क्वेश्चन है, डिपेंड करता है। देखो जितनी कम, अगर ज़्यादा बेहतर तो एक, अगर तुम्हारे पास कंटेंट की कमी नहीं तो यही एक्सप्लेन करते चले जाओ। लेकिन ये देखना कि 2 तक, यहाँ तक कोई, ये इधर लाइन कोई नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट की कमी है तो पहले 4 पॉइंट लिख लो, फिर नीचे एक्सप्लेन कर दो। लेकिन बात तो वही है कि दोनों बात तो एक ही लिख रहे हो, तो नंबर उसका थोड़ा सा आपको आधा 1 नंबर कम हो जाएगा। भाई एक ही बात 2 बार लिखोगे तो 2 बार थोड़ी नंबर देगा। लेकिन अगर मान लो कंटेंट की कमी है, भरना है। अच्छा दूसरी एक बात और है, मुझे बस नंबर लाना है, आप जैसे कहूँगा बस। मैं भी इसीलिए आया हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा नंबर आए, बहुत बड़ा इमोशनली मत ये करिएगा, ठीक है ना। बहुत आसान होता है सोशियोलॉजी जैसे पेपर में आप नंबर नहीं ला पा रहे तो बहुत बेवकूफ़ी है, बहुत ही बेवकूफ़ी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत आसान होता है सोशियोलॉजी में नंबर लाना, एक बेहद ही आसान पेपर है। केवल इसके इथोस को समझ जाना है कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, एस्थेटिक सेंस रखिएगा कॉपी का, ठीक है ना। और सेकंड पेपर में ये ध्यान रखिएगा कि कोशिश ये करेगा कि प्री कोरोना पोस्ट कोरोना कुछ चीज़ों को मेंशन करते चलें। अगर कोई क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी आया तो, कोई भी क्वेश्चन अगर समकालीन समाज में आ रहा है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो कोशिश करिएगा कि कोट मेंशन करें, प्री कोरोना पोस्ट कोरोना कुछ, और इस पे आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वही लिखिएगा। जैसे बिहार में लोग कोरोना के बाद वापस आए हैं, ये भी एक सच्चाई है, और वापस आने के बाद चले भी गए हैं, ये भी सच्चाई है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि आए, कुछ लोग वहाँ रुक गए, उन्होंने वहाँ पे अपना इंडस्ट्रीज वगैरह शुरू किया है, कुछ कुछ शुरू किया है। मैं 2 लोगों को जानता हूँ भाई, हमारे इलाके में लड़के ने तहलका मचा दिया। अभी तो मैं 5-6 दिन गाँव में रह के आ रहा हूँ, और देखो मैंने एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। किस्मत जब अच्छी रहती है, हमारे यहाँ का जो एसडीओ है वो भी मेरा स्टूडेंट है, जो डीएसपी है वो भी डीएसपी के साथ तुम लोग मिले। अब देखो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, उसी समय दोनों आ गए, दोनों ने आपस में वो कर लिया था। और देखिए एक गांव के लिए कितनी बड़ी बात है कि आपके गांव में एक डीएसपी एक एसडीओ दोनों आके क्लास ले रहे हैं। देखिए आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जो लोग आरा के होंगे वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे, जो नॉन आरा के होंगे वो थोड़ा। ओह ऐसे, तो ये आरा के एसडी हो जो लाल जैकेट में है, और दूसरा जो है मेरे क्लास के टाइम में आ गए दोनों ने। सोचो कि दोनों ही मेरे जिले के मेरे स्टूडेंट, और दोनों, एक एसडीओ है, हमें एक डीएसपी है, समझे। उसके बाद मैंने इन लोग को अपने स्कूल में ले गया, जो जिस बचपन में स्कूल में मैं पढ़ा था। यार बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं आजकल, बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, गांव के बच्चे इतनी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, समझे। हम लोग पहले ये सब देखते थे तो हम लोग छुप जाते थे।
ये सब देखिए, आप लोग का भी वो टाइम आ रहा है, आई विल शो यू। इतने बच्चे कॉन्फिडेंट है ना, समझे, इतने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, आई विल शो यू। मैं आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए, ये मेरे गांव का स्कूल है, इनको मैं लेके गया, और एक भी बच्चा नहीं बोला कि मुझे एसडीओ बनना है, सबको पुलिस बनना है। तो वर्दी का जो होता है ना, ये देखो, ये मेरे गांव का स्कूल है, देख रहे हो। तो यही कह रहे हैं, ये सब वो चेले हैं। सोचो आज मेरे गांव में आके बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? इसको पता है ना कि मैंने इसको पास कराने में क्या किया है। और हम पढ़ाते उड़ाते नहीं है, झूठ में पढ़ उड़ के कोई नहीं पास होता। बेसिक चीज़ों को जानिए, उसके बाद आपको, अगर आप में स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है ना एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, पीसीएस में क्या होगा, रगड़ फुगड़ के रट्टा मार के आप नीचे अटक जाइएगा। एसडीओ डीएसपी आदमी ऐसे नहीं बनता है। वो जब अपने नॉलेज में जो थोड़ा ये स्मार्टनेस ऐड करता है ना, वही लोग ये सब ऊपर के रैंक निकालते हैं। नहीं तो लुगुड़ पुगुड़ के कुछ नीचे होता होगा, पंचायती राज टाइप का होता होगा ना कोई डिपार्टमेंट, सड़े फड़े भी तो डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब नहीं है। तो आप थोड़ा इन सब चीज़ों को प्रयोग करिए। सेकेंड पेपर में तो यार नंबर लाना इतना आसान है, लोग मुझे मानते हैं कि मैं फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे सेकेंड पेपर में ऐसे ही नंबर आता था, समझे। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आराम से नंबर आ जाएगा। अब पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़िए मत, केवल ये दिमाग में रखिए, 8-10 नाम दिमाग में पहले से क्रिएट करके रखिए, बंगाली कुछ इधर इंग्लिश नाम, ताकि उस समय वैसे वह आदमी कर ही लेता है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको में बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, उसको भी 600 वर्ड लिखने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो कहीं कोई बहुत अच्छा आंसर में आपका टाइम टाइम मैनेजमेंट वीक हो जाएगा। तो पहले यही कोशिश करिएगा कि जो जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं उसको पहले लिख लीजिएगा पूरी तसल्ली के साथ, उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको कम आते हैं। ये बहुत गलत, कई को लगता है कि अगर पहले 3 लिख दिए और बाद में 2 नंबर लिखे तो कहीं ऐसा तो नहीं नंबर काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। हाँ बिल्कुल करूँगा, हाँ ये ठीक है, व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, अभी नहीं परसों के बाद, पहले आप लोग एग्जाम दे लीजिए, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए? ये बिल्कुल गलत। तो पहले क्या करिए कि उन क्वेश्चन को टिक कर लीजिए जिसको आपको अटेम्प्ट करना है, आपको लगता है इसमें मेरी ठीक है, इसमें मैं अपना स्टडीज, कुछ ऐसे अननोन टेरिटरी में क्वेश्चन आ जाता है इन केस, तो उसमें क्या करिएगा कि उसको लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि उसमें समय कम भी बचा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना अंकित, ठीक है ना, क्लियर हो गया? और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, बताइए, और कुछ भी जानना चाहते हैं? मैंने कहा था कि भाई थोड़ा सा लास्ट आवर में, अरे मैं बोल रहा हूँ लास्ट आवर में बहुत सारा तो इस पे बता नहीं पा रहा है, सीधे जाइए। सेकेंड पेपर में अगर नंबर नहीं लाया तुमको, तुम समझ जाना कि इसका मतलब तुम मेरे दिए ज्ञान का यूज नहीं कर पाए। सेकेंड पेपर मैं आपकी स्मार्टनेस देखूंगा कि आपने सेकेंड पेपर में कितना नंबर लाया। फर्स्ट पेपर में तो आ ही जाता है, फर्स्ट पेपर में जनरली लोग अच्छे नंबर लेके आते हैं। सेकेंड पेपर में जिसको भी कम नंबर आएगा, आप समझ लीजिएगा कि आपको जो मैंने ये ज्ञान दिया, आप नोटिस कीजिएगा कि आप यूज नहीं कर पाए थे, डर गए या कुछ भी हो गया दिमाग में, ठीक है ना। तो ठीक है, काफ़ी इतना, और कुछ जानना है तो पूछ लीजिए, कोई कंसेप्ट में जानना है कुछ भी। प्रियांशु आप वो पहला दूसरा पीडीएफ देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। नाम को ना क्रिएट किया जाता है, नाम, स्टडीज और आर्टिकल्स, सर्वेज, ये अगर आप में क्रिएट करने की कला है, आप हमेशा बहुत अच्छे नंबर लाएंगे सेकंड पेपर में।